नमस्कार। स्वागत है दोस्तों आपका हमारे चैनल सही ट्रेड में। दोस्तों आज हम आपको बताने वाले हैं पेटीएम मनी और अपस्टॉक के ब्रोकरेज डिफरेंस के बारे में। दोनों में एएमसी में डिफरेंस क्या है, ब्रोकरेज में डिफरेंस क्या है, किस तरीके के डीपी चार्जेस होते हैं, ये सारी डिस्कशन आज हम इस वीडियो में करने वाले हैं। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए और अभी तक अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहले तो देखेंगे किस तरीके का डिफरेंस है। यहाँ पे आप लेफ्ट साइड में देख सकते हैं अपस्टॉक के चार्जेस आपको दिखाई देंगे और राइट साइड में पेटीएम के चार्जेस आपको दिखाई देंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे अकाउंट ओपनिंग चार्जेस की। अगर अपस्टॉक्स में आप ओपन करते हो अकाउंट तो आपको 249 रुपीज़ पे करने पड़ते हैं। यहाँ पे केवाईसी, डिजिटल केवाईसी के लिए एक्स्ट्रा कुछ चार्जेस नहीं पे करने पड़ते। 249 रुपीज़ में आपको सारी चीज़ें ओपन हो जाती है, आपका अकाउंट ओपन हो जाता है, एक्टिवेट हो जाता है। वही बात करें हम पेटीएम मनी की, तो पेटीएम मनी में हमें ज़ीरो चार्जेस लगते हैं अकाउंट ओपनिंग में। लेकिन अगर आपको डिजिटल केवाईसी यहाँ पे करनी है, और वो करनी ही पड़ती है, वो मैंडेटरी होती है, उसके लिए आपको 200 रुपये पे करने पड़ते हैं। मतलब अल्टीमेटली अगर हम बात करें तो 249 रुपीज़ हमें देने पड़ते हैं अपस्टॉक्स में और 200 रुपये हमें पे करने पड़ते हैं पेटीएम मनी में। तो यहाँ पे थोड़ा पेटीएम मनी हमें थोड़ा सा सस्ता दिखाई देता है क्योंकि 200 रुपये ही पे करने हैं। अब आते हैं एनुअल मेंटेनेंस फ़ी पे। एनुअल मेंटेनेंस फ़ी की अगर बात करें तो अपस्टॉक्स में ये है 300 रुपये पर साल। मतलब हर साल के लिए, पर एन्यूम के लिए आपको 300 रुपये पे करने पड़ते हैं। और पेटीएम मनी में भी आपको 300 रुपये पर एन्यूम पे करने पड़ते हैं। हर साल के लिए 300 रुपये एनुअल मेंटेनेंस फ़ी आपको यहाँ पे देनी पड़ती है, उसमें कोई यहाँ पे डिफरेंस नहीं है। अब आते हैं ब्रोकरेज के। यहाँ पे डिलीवरी में, अगर इक्विटी में कोई स्टॉक आप डिलीवरी में बाय करते हो तो आपको अपस्टॉक्स में 20 रुपये या फिर 2.5% ऑफ टर्नओवर, विच एवर इज लोअर, दोनों में से कोई भी लो होगा उसके ऊपर उतना आपको पैसे पे करने होंगे। तो यहाँ पे डिलीवरी में भी चार्जेस लिए जा रहे हैं दोस्तों अपस्टॉक्स में। लेकिन पेटीएम मनी की अगर बात करें तो 0.01 रुपीज़, मतलब लगभग 0 रुपीज़ फ्री ऑफ कॉस्ट आपको यहाँ पे डिलीवरी के लिए ट्रेड आप कर सकते हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा पेटीएम मनी हमें अच्छा दिखाई दे रहा है। डिफरेंट चार्जेस, अलग चार्जेस की बात करें तो इंट्राडे के बारे में अगर बात करें तो 20 रुपये पर एग्जीक्यूटेड ऑर्डर और 0.05% विच एवर इज लोअर, जो कि अपस्टॉक्स में हमें दिखाई दे रहे हैं। 20 रुपये पर एग्जीक्यूटेड ऑर्डर या फिर 0.05% ऑन टर्नओवर पर एग्जीक्यूटेड ऑर्डर। वही पेटीएम मनी की अगर बात करें तो 10 रुपये चार्जेस यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, जो यहाँ पे 20 रुपये है। पर ऑर्डर 20 रुपये अपस्टॉक्स में, पर ऑर्डर 10 रुपये पेटीएम मनी में। अगर हम कैलकुलेट करें तो मैक्सिमम हमारा यहाँ पे 40 रुपये ब्रोकरेज आता है। 40 रुपये का ब्रोकरेज जाएगा आपका अपस्टॉक्स में और 20 रुपये हमारा ब्रोकरेज जाएगा पेटीएम में, क्योंकि 10 रुपये ही एक ऑर्डर के लिए ले रहे हैं। वो भी मिनिमम जो भी होगा 0.05% या फिर 10 रुपये, दोनों में से मिनिमम कोई होगा तो वो ही आपको चार्ज वहाँ पे देना पड़ेगा। तो अगर 2 लाख रुपए का आप ट्रेड लेते हो तो आपको 40 रुपये देने पड़ेंगे। 2 लाख का आपका ट्रेड होता है टोटल टर्नओवर का, तो आपको अपस्टॉक्स में 40 रुपये देने पड़ेंगे क्योंकि उनका मैक्सिमम लिमिट 40 का है और पेटीएम मनी का मैक्सिमम लिमिट ही 20 रुपये है। तो आप अगर 2 लाख रुपए का ट्रेड करते हो, आपका टर्नओवर 2 लाख का हो जाता है, तो 20 रुपये आपको ब्रोकरेज देना पड़ेगा पेटीएम मनी में। तो यहाँ पे सीधे सीधे 20 रुपये आपकी बचत हो रही है अगर आप पेटीएम मनी से ट्रेड करते हो। उसके बाद अगर एफएनओ की बात करते हो तो यहाँ पे हमें दिखाई देता है, आप फ्यूचर एंड ऑप्शन के बारे में अगर बात करते हो तो ऑप्शन में आपको फ्लैट 20 रुपये देने पड़ते हैं अपस्टॉक्स में। वही ऑप्शन में आपको 10 रुपये देने पड़ते हैं या फिर 0.02%, दोनों में से कोई भी मिनिमम ऑर्डर होगा, मिनिमम होगा चार्ज, वो आपको वहाँ पे पेटीएम मनी में लगेगा। तो यहाँ पे भी आपको 20 रुपये मैक्सिमम देने पड़ते हैं बाय और सेल के लिए, दोनों मिला के। लेकिन अगर आप अपस्टॉक की बात करते हो तो यहाँ पे आपको 40 रुपये देने पड़ते हैं। मतलब यहाँ पे भी पेटीएम मनी में आपके 20 रुपये बचते हुए नजर आ रहे हैं। ये तो हो गए नॉर्मल चार्जेस एफएनओ के और इक्विटी और इंट्राडे के। इसके अदर चार्जेस भी होते हैं जो कि टैक्सेस में गिने जाते हैं, तो वो कैसे, किस तरीके से निकल के आते हैं वो भी हम यहाँ पे देख लेते हैं। सबसे पहले तो होता है ट्रांजैक्शन चार्ज। ट्रांजैक्शन चार्ज यानी कि एक्सचेंज टर्नओवर चार्जेस, यहाँ पे आपको पेटीएम मनी उसका नाम दिया है।
ट्रांजैक्शन जो भी करते हो आप, बाय करते हो, सेल करते हो, इनका प्लेटफॉर्म यूज करके जो ट्रांजैक्शन करते हो, तो उसके लिए आपको ट्रांजैक्शन चार्ज देने पड़ते हैं 0.00345%, जो कि दोनों में सेम दिखाई देते हैं। तो यहाँ पे भी कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों यहाँ जगह पे सेम आपको ट्रांजैक्शन चार्जेस देने पड़ते हैं। डीमैट चार्जेस, जिसे हम डीपी चार्जेस भी बोलते हैं, डीपी चार्जेस जो है वो अपस्टॉक्स में 18 रुपये 5 पैसे आपको देने, 50 पैसे आपको देने पड़ते हैं, जो कि पेटीएम मनी में यहाँ पे निकल के आते हैं डिपॉजिटरी चार्जेस 10 रुपये, डिलीवरी फॉर सेल ऑर्डर। तो यहाँ पे 8.5 रुपये अपस्टॉक आपसे ज्यादा ले रहा है। पेटीएम मनी में सिर्फ 10 रुपये लगेंगे और डीमेट ट्रांजैक्शन चार्जेस यानी कि डीपी चार्जेस आपको यहाँ पे 18 रुपये 50 पैसे, 8.5 रुपये आपसे एक्स्ट्रा लिए जा रहे हैं अपस्टॉक्स में। तो यहाँ पे भी आपके पेटीएम में पैसे बचते हुए दिखाई दे रहे हैं। अगर जीएसटी की बात करें तो वो तो सेम ही होता है दोनों जगह पे। एसबीआई के चार्जेस, सेबी के चार्जेस जो होते हैं वो भी यहाँ पे सेम ही होते हैं। एसटीटी की अगर बात करें तो एसटीटी भी यहाँ पे सेम ही दिखाई दे रहा है, 0.1%, 0.1%। तो अदर जो चार्जेस है उसमें तो ज़्यादा डिफरेंस नहीं दिखाई दे रहा है। सबसे ज़्यादा डिफरेंस तो यहाँ पे ब्रोकरेज में है और डीपी चार्जेस में डिफरेंस दिखाई दे रहा है। अगर पेटीएम मनी की बात करें तो एडिशनल 20 रुपीज़ प्लस जीएसटी फॉर सिस्टम ऑटो स्क्वायर ऑफ, मतलब आप 3:30 से पहले स्क्वायर ऑफ नहीं करते या फिर 3:15 से पहले स्क्वायर ऑफ नहीं करते खुद से मैन्युअली, तो पेटीएम या फिर जो भी आपका प्लेटफॉर्म होगा वो आपके लिए ऑटो स्क्वायर ऑफ कर देगा। उस ऑटो स्क्वायर ऑफ के लिए आपको पेटीएम में 20 रुपये प्लस जीएसटी एक्स्ट्रा देने पड़ते हैं। वही चार्जेस अपस्टॉक्स में 50 रुपये प्लस जीएसटी होते हैं। मतलब ऑटो स्क्वायर ऑफ के लिए भी अपस्टॉक आपसे थोड़ा पैसा एक्स्ट्रा चार्ज कर रहा है, जो कि 50 रुपये प्लस जीएसटी है। पेटीएम मनी में वही 20 रुपये प्लस जीएसटी आपको देने पड़ते हैं। अदर चार्जेस की अगर बात करें हम यहाँ पे, पेटीएम मनी में आपको रीमेट चार्जेस 250 रुपये पर 100 शेयर, डीमेट चार्जेस 250 रुपये पर 100 शेयर, मार्जिन प्लीज चार्जेस 10 रुपये देने पड़ते हैं, जो कि अपस्टॉक्स में आपको थोड़े से कम देने पड़ रहे हैं। यहाँ पे अभी दिया नहीं है उन्होंने कितना देना पड़ता है, लेकिन आई नो कि यहाँ पे अपस्टॉक्स में आपको कुछ 20 रुपये देने पड़ते हैं या फिर 25 रुपये देने पड़ते हैं मार्जिन प्लीज चार्जेस। तो यहाँ पे भी पेटीएम में आपको कम पैसे में मार्जिन आप प्लीज कर सकते हो, स्टॉक भी जो प्लीज करना है वो कर सकते हो। ऑफ मार्केट ट्रांजैक्शन चार्जेस फॉर डीमेट अकाउंट 10 रुपये है, वो भी दोनों में सेम ही है। उसके बाद अगर आप बात करें अदर चार्जेस जैसे कि पेमेंट गेटवे की, पेमेंट गेटवे अगर आप करना चाहते हो नेट बैंकिंग से अगर आप करते हो तो 10 रुपये प्लस जीएसटी आपको पेटीएम मनी में लगते हैं। लगभग उतने ही रुपए आपको अपस्टॉक्स में देने पड़ते हैं। यूपीआई चार्जेस दोनों जगह पे फ्री है, ओवरड्यू चार्जेस भी सेम ही है, और फिजिकल कुरियर स्टेटमेंट आप करना चाहते हो तो 300 रुपये पर रिक्वेस्ट, 300 रुपये पर कुरियर आपको पेटीएम में देने पड़ते हैं, जो कि अपस्टॉक्स में आपको नहीं देने पड़ते। एनुअल प्रीमियम फी हमने डिस्कस की थी कि 300 रुपये दोनों जगह पे सेम है। डिजिटल केवाईसी, यहाँ पे हमने शुरुआत में बात की थी कि डिजिटल केवाईसी के लिए आपको वन टाइम 200 रुपये देने पड़ते हैं। मतलब अकाउंट ओपनिंग करते वक्त आप डिजिटल केवाईसी करते हो उसके लिए आपको 200 रुपये पे करने होंगे। आईपीओ एप्लीकेशन चार्जेस दोनों जगह पे कोई नहीं है। कॉल एंड ट्रेड, अगर आप कॉल करके ट्रेड करते हो तो अपस्टॉक्स में आपको 50 रुपये देने पड़ते हैं पर कॉल के, मतलब आप पर ऑर्डर के 50 रुपये देते हैं, जो भी एग्जीक्यूट होगा वही आपको पेटीएम मनी में 300 रुपये देने पड़ते हैं। तो यहाँ पे अपस्टॉक्स ने बाजी मार ली है दोस्तों, 50 रुपये में सिर्फ आप कॉल करके वहाँ पे ट्रेड कर सकते हो, वही आपको पेटीएम मनी में 300 रुपये देने पड़ते हैं। मॉडिफिकेशन इन CML यहाँ पे 25 रुपये पर रिक्वेस्ट है, वो चार्जेस अपस्टॉक्स में यहाँ पे मेंशन नहीं है, तो मैं यहाँ पे आपको बताऊंगा नहीं कि यहाँ पे मेंशन ही नहीं है, तो मुझे भी पता नहीं है कि किस तरीके से चार्जेस है। तो यहाँ पे आपने देखा कि किस तरीके से अपस्टॉक्स में ब्रोकरेज की अगर बात करें तो वो मैक्सिमम 40 रुपये आपको देना पड़ता है, और पेटीएम में वही आपको 20 रुपये मैक्सिमम पूरे ऑर्डर के लिए देना पड़ता है। तो अगर आप अपस्टॉक्स में ट्रेड करते हो तो थोड़ा सा ब्रोकरेज आपको ज़्यादा देना पड़ेगा, और पेटीएम मनी में आपको थोड़ा सा कम ब्रोकरेज यहाँ पे करना पड़ेगा। मार्जिन स्क्वायर ऑफ 50 रुपये जैसे हमने बताया, और यहाँ पे 20 रुपये देते हैं। तो मार्जिन जो मिलता है, जो आप स्टॉक इंट्राडे में एक्स्ट्रा मार्जिन या फिर कम पैसे में ज़्यादा स्टॉक बाय करते हो, तो वो आपको 15% का मार्जिन मिल जाता है अपस्टॉक्स में, और 7.5% का मार्जिन आपको मिलता है
पेटीएम मनी में। तो यहाँ पे आपको पेटीएम मनी में मार्जिन थोड़ा कम मिल जाता है, मतलब आप कम स्टॉक में यहाँ पे ट्रेड कर सकते हो। यहाँ पे 15% का आपको मार्जिन एक्स्ट्रा अपस्टॉक्स में मिल जाता है। तो यहाँ पे अपस्टॉक आपको थोड़ा सा अच्छा दिखाई देता है, लेकिन फिर भी वही बात हो गई कि ब्रोकरेज ज़्यादा है, इसलिए पेटीएम मनी में थोड़ा सा आपको सस्ता ट्रेड पड़ सकता है। तो ये था वीडियो दोस्तों, अपस्टॉक्स और पेटीएम मनी का डिफरेंस, ब्रोकरेज के बारे में किस तरीके का डिफरेंस है, एएमसी के बारे में किस तरीके का डिफरेंस है, इसके बारे में डिटेल वीडियो। आई होप आपको वीडियो अच्छे से समझ में आ गया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।